जनता के बीच में जाने वाले चेहरों की शायद कमी है। और इसीलिए जो आपने कहा उस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि कहीं ना कहीं वो ऐसे अवसरवादी लोगों का चयन करते हैं ताकि वो उनका चेहरा बने और चेहरा के द्वारा उनकी सत्ता की जो सीढ़ियां हैं वो शायद उनके नजदीक हो। इस हिसाब से जो राजनीतिक सुचिता में जिस विचारधारा को लेकर जाना चाहते हैं आप, वो विचारधारा यहां पे कहीं ना कहीं गौण हो जाती है। जिस संगठन के अंदर जिसको बनाने के लिए मुरली मनोहर जोशी हैं, आडवाणी जी हैं, जितने जो बहुत से जो लोग हैं, वो आप कहां हादसे पे चले गए। और एक आदमी जब आता है और उसे अपने संगठन को चलाना होता है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे लोग देखता है और उनको लेके आता है। दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली के चुनाव में किरण बेदी पहली आईपीएस महिला थी, उन्हें मुख्यमंत्री का फेस किया गया। लेकिन जरूरी नहीं कि राजनीति के पीछे जो उनका चेहरा है वो वहां पे भी, जिस जगह पे आप काम लेना चाहें वहां पे भी वो प्रयोगशाला में सही हो जाए। कहीं पे भी कोई आदमी जब छोड़ के जाता है तो निश्चित रूप से उसकी व्यक्तिगत जो क्षतिपूर्ति है वो तो होती ही है। हाँ। इसमें तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं। अगर कोई समय पे और छोड़ के जाता है तो आसिफ चौधरी साहब, सवाल मेरा सीधा है कि जिन राज्यों में चुनाव होगा आने वाले दिनों में, और अगर बीजेपी अपनी इसी रणनीति के तहत कांग्रेस को कमजोर करके रही तो खतरा सामने है। ये खतरा राजस्थान में भी हो सकता है क्योंकि 2018 सामने दिखाई दे रहा है चुनाव। पहले 17 में जहां चुनाव होगा जिन राज्यों में, पहले वहां हो सकता है कि बीजेपी अपने रणनीति के तहत अपना कुंभ का विस्तार कर सके। उसके बाद 18 में जिन राज्यों में चुनाव होगा, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट है। योगेंद्र जी, आज कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय सोनिया गांधी जी, सोनिया गांधी जी को ही लोग इस्तीफा देते हैं और सोनिया गांधी जी को ही स्वीकार करते हैं। हाँ। जो भी जो निर्णय लेते हैं और वहां पे जो लोग जो दूसरी जगह पे जो जाने की बात करते हैं, वो अगर कहीं ना कहीं पद को लेके या किसी अपने पोजीशन को लेके अगर बात करते हैं तो निश्चित रूप से शायद वो संभव ना होगी। क्योंकि ये एक समग्र बहुत बड़ा संगठन है। उस संगठन के अंदर बहुत से लोगों की जो भावनाओं को ध्यान रखना पड़ता है। हो सकता है उसके बीच में कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि आप संगठन की जो मर्यादा है उसको तोड़ के और आप उससे बाहर जाके कहीं पे कोई उनको दिया जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए जो संगठन में जो कहीं किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में कहीं पे भी अगर कोई मौकाप्रस्त आदमी है और उसे कहीं दूसरी जगह बड़ा प्रलोभन दिया जाता है तो निश्चित रूप से वो उसकी तरफ जा सकता है। लेकिन उसके प्रलोभन की पूर्ति तो समय के साथ में होगा कि वो पूर्ति होती है या नहीं होती। बहुत से राज्यों में बहुत से लोगों को लेके गए और उन्होंने इस तरह से मार्केट किया गया कि अगर राज्य में सरकार बनेगी तो हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जब समय आया तो वहां पे ऐसा नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से वो शायद हो सकते हैं उसके बाद में उन्हें पश्चाताप भी करना पड़े कि जिस मुकाम को लेकर हम आए वो शायद पूरा नहीं हुआ। चलिए मनीष जी, एक सवाल मेरे को जो मेरे अपने दिल और दिमाग में छा रहा है, मैं वो जानना चाह रहा हूं कि अक्सर अब बीजेपी पे भी आइडियोलॉजी से भटक करके, और ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। आइडियोलॉजी साइड में है और दागी हो चाहे बागी हो, कैंडिडेट जिताऊ होना चाहिए, उस परिपाटी पे आप लोग आ गए। नहीं, बहुतायत में ऐसा नहीं है योगेंद्र जी। बिल्कुल आप समझिए कि कुछ चुनिंदा नाम है जिनको टिकट मिले। लेकिन उसके साथ भी कंप्रोमाइज क्यों किया जाए? जिस बात को लेकर के कांग्रेस में हमेशा उंगली उठती रही है, आप वही कर रहे हैं, तो यही तो कारण होता है। नहीं, दुनिया में यही है, जो आपके द्वार पर आया है तो ये निश्चित तौर पर उसकी आवभगति होती है। जो दूसरे के घर पे पत्थर फेंकता है उससे वैर निभाया जाता है। अब बड़ी बात यह है, कोई आपके देहरी पे ही आया है तो ये तो पक्की बात है कि उसका कोई ऑफेंसिव एस्पेक्ट नहीं होगा, वो हमेशा डिफेंसिव होगा। एक दूसरी बात, वो विनम्र होगा अधिक, और तो अधिक ज्यादा सेवा करने को तत्पर होगा, तो इसका लाभ संगठन को मिलता है जो यहाँ पहले से ही बना हुआ है। एक बात मैं जानना चाहूंगा मनीष जी कि अवसर सीमित होते हैं जी। अगर राजस्थान विधानसभा में 200 विधानसभा की सीट और 25 लोकसभा की सीट और 10 राज्यसभा की सीट है तो वो इतनी रहेंगी, इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। उस पोजीशन में क्या करेंगे कि जो कार्यकर्ता लंबे समय से मेहनत करता हुआ आ रहा है और जब पता लगा कि कोई पैरासूट से जंप करके और उस कमल के फूल को उठा करके लेके चला गया, उस कार्यकर्ता की मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं, छोड़ देंगे कि आप जाइए अब दूसरी पार्टी में, वो दूसरे की दहरी पे जाएगा फिर? नहीं, जो मुखिया है, जो घर पे भरोसा करता है, परिवार को बढ़ाना चाहता है, वो सदा परिवार की भवभूति में ही भरोसा करेगा। उसको ये लगता है कि मैं चुनाव नहीं जीत सकता हूं तो कोई बात नहीं, ये जीत सकते हैं। लेकिन और जो बातें हैं, जो संगठन के लाभ से जिसको खुशी मिलने वाली है, औलाद की, आप देखेंगे कि औलाद की तरक्की से माँ बाप खुश होते हैं। अब लोग समझते हैं कि आपको क्या फायदा तो इसका हो रहा है, परंतु जो अपने परिवार से इतना अपनत्व और समन्वय मानता है उसको इस बात से खुशी होती है। और फिर और भी पद होते हैं, सरकार आती है तो बहुत सारे लाभों में उन लोगों का निश्चित तौर पर ध्यान रखा जाता है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी कार्यकर्ता के मन में हमेशा ही रहता है कि चुनाव मैं ही लड़ूं, लेकिन वो कभी लड़ भी नहीं पाता। जो भी लड़ने आता है वो ये कहता है मैं ही जीतूंगा, पर हर कोई जीत नहीं पाता। तो ये एक राजनीति की बिल्कुल स्वाभाविक बात है, एक दो लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
एक बार जरूर लगता है कि उत्तराखंड में जिन लोगों ने कहा कि हरीश रावत भ्रष्टाचार किया है, हम इस भ्रष्टाचार के साथ रहने वाले नहीं, वो अलग हो गए। और जब उसमें कोर्ट से भी उनको आया तो उन्होंने वो जीत भी गए और सब कुछ हो गया। लेकिन वो लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया इसलिए दिया कि वो जिस समय बीजेपी उनको मंत्री नहीं बना सकती थी उस समय भी बीजेपी के साथ आए थे। एक तो ये बात भी है। दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार की खिलाफत करी थी और ऐसे कहा था कि ये मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम तुम आंखें मूंद लेंगे, तुम भ्रष्टाचार कर लेना, इस दौरान जो नहीं रह सकता उसको हमने स्वागत किया। चलिए, समय कम है। महेश जी, देखिए अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी लंबी समय से कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर सवाल खड़े करती रही है और कहा कि आचरण नाम की कोई चीज नहीं है। हिंदुस्तान का डेमोक्रेटिक जो कल्चर है उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। दागियों को टिकट बांटे जा रहे हैं, अवसरवादियों को टिकट दिए जाते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं कि बीजेपी में सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक सीमित अवसर है। आपके पास में 200 असेंबली सीट है और 200 पे पहले से कार्यकर्ता अपने मंसूबे पाल के बैठे हैं कि एक एक सीट पे 10-10, 15-15 लोग, और पता लगा कि पार्टी किसी ने बाद में ज्वाइन की और टिकट पहले लेके उठ गया। तो वो जब स्थितियां बनेंगी तो कार्यकर्ता की मानसिकता ये होगी, जैसे मनीष जी कह रहे हैं कि किसी का भी बच्चा अगर प्रोग्रेस करता है तो बाप तो खुशी होता है, वो बात अलग है, वो भावनात्मक लगाव होता है। लेकिन राजनीति में किसी तरह की कोई भावनाएं नहीं होती हैं, यहाँ अवसर का खेल होता है। क्या वास्तव में ये हालात कांग्रेसीकरण की ओर नहीं ले जाएंगे बीजेपी को? निश्चित रूप से आप ये देखिए कि सिर्फ जहां पे भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं जिस भी देश में, तो ये दल बदल की प्रवृत्तियां कॉमन मानी जाएगी। हाँ। अब जहां तक अगर आप इस सिद्धांतों की बात करें, निष्ठाओं की बात करें और विश्वास की बात करें, तो ये मान के चलिएगा कि एक ये कागजी सिद्धांत है, व्यवहारिक नहीं होते हैं। तो व्यवहारिक में आज ये मान के चलिए राजस्थान में जो मौजूदा भाजपा का जो आप ये देख रहे हैं, संगठन ले लें या मतलब सरकार ले लें, उसमें कितने लोग बाहर के आए हुए हैं। आप चाहे रोहिता सिंह ले लीजिए, आप ये कर्नल सोनाराम जी को ले लीजिए, आप ये जनार्दन सिंह गहलोत को ले लीजिए, कहीं न कहीं कोई भी दल से यहाँ से कुंठित होकर के आज हालात आप अपने ये कह सकते हैं इनको लेकिन जिस समय आप 2013 में चले जाएं या 2003 में अगर आप चले जाएं तो उस समय हालात ऐसे हुए थे कि बहुत से कांग्रेस से जो लोग बाग थे, डॉक्टर हरि सिंह का भी उदाहरण ले सकते हैं, जो वापस भले ही चले गए, लेकिन वो वाली बात है जो कुछ अवसरवादी चरित्र भी होता है। और साथ साथ ही ये देख रहे हैं कि सत्ता को कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसके लिए कहां से जो भी आते हैं लोग बाग, तो दोनों का ही मतलब जो स्वार्थ होता है, दल का भी स्वार्थ होता है और नेताओं का भी स्वार्थ। जब ये दो स्वार्थ जुड़ते हैं तब जाकर के ये काम होते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक दृश्य बदलता दिखाई दे रहा है इस वक्त। बीजेपी जिस आइडियोलॉजी के साथ में खड़ी हुई थी और कांग्रेस पर जिन चीजों को लेकर के वार करती रही है, अब जैसे कहा कि जब उंगली सामने करते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ भी होती हैं। नहीं, इसमें एक बात और है, वही स्थितियां दिखाई दे रही है। नहीं, वो वाली जो चीज है आप ये मैं मान रहा हूं, लेकिन दूसरा एक और ये देख रहा है कि किस दल का नेतृत्व कैसा है, क्या वो डिटर्मिनेशन पावर। मैं जहां तक समझ रहा हूं कि जो भी नेता कहां से ये जो भी इधर उधर दल बदल दे रहे हैं, तो वो किसी देख रहे हैं सब पार्टी में संगठन को देने वाला कौन है, कैसा नेता है, उसकी क्या नीतियां हैं और क्या मतलब व्यक्ति। आपकी बात से मैं सहमत हूं। देखिए, समय का अभाव है, लेकिन मैं एक चीज में आपसे जानना चाहूंगा कि फेजेज होते हैं किसी भी राजनीति के अंदर, समय स्थायी नहीं रहता है। कभी मान लो कि फेज अगर बदलता है बीजेपी का और यही अवसरवादी लोग अगर वापस जाना शुरू होंगे तो उस वक्त क्या मैसेज आएगा कि भाजपा बिखर रही है? आप ये 1980 का उदाहरण देख लीजिए, किस तरह से मतलब जनता दल टूटी है और किस तरह से मतलब क्या कहते हैं जो आपकी गठबंधन की सरकारें किस रूप में मतलब फैली हुई हैं। तो ये कारण रहा है कि मतलब लोग बाग अपने अवसर के साथ पाले बदलते रहे। समय का चक्र बदलता है और बदलाव प्रकृति का नियम है, जिससे राजनीतिक दल भी अछूते नहीं है। समय का फेज है, बदलता रहता है। कांग्रेस को आवश्यकता इस वक्त यह है कि अपने कुनबे को संभाल के रखे, और जैसे कहा जाता है अक्सर आप देखते होंगे कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, उसी दौर से कांग्रेस गुजर रही है। ये फेजेज हैं राजनीति के, कई बार किसी के लिए होता है, कई बार किसी के लिए होता है, लेकिन कांग्रेस को इस वक्त जो रणनीतिकार हैं या फिर कांग्रेस के वो चेहरे जिनमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आस्था और विश्वास है, उन्हें आगे आना चाहिए और अपनी पार्टी को मजबूती के लिए कम से कम कार्यकर्ताओं को वो विश्वास जरूर दिलाना होगा कि पार्टी में हर कार्यकर्ता की कदर है। वो बेशक कोई भी हो सकता है, बिखराव हर पार्टी का देखा है हमने। तो वक्त अभी कांग्रेस के लिए उस दौर का है कि जब पार्टी को मजबूती के लिए कुछ चेहरों को आगे लेके आया जाना चाहिए। और राहुल गांधी पे जो आरोप लगते हैं कि वो सुनते नहीं है, अगर अब नहीं सुनेंगे राहुल गांधी
तो बहुत पिछड़ जाएगी कांग्रेस। अब तो जरूरत उनकी है कि अगर कोई बोलने भी नहीं आ रहा है तो सुनने के लिए जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।